प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज मैं फिर हिंदुत्व पे ही बात करूंगा। हिंदू के बहुत सारे नियम बताए हुए हैं, लेकिन किसी नियम को ना मानना और ये कहना मैं हिंदू हूँ, कैसे? दोस्तों, मैं मोटी मोटी बातें बताऊंगा। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, बहुत बड़ा साधु संत नहीं हूँ। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ। फिर भी जिस कुल में जन्म ले लिए हैं, ब्राह्मण कुल में, हिंदू धर्म में, तो इसका कुछ तो पालन करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है, क्या पालन करूं? दोस्तों, मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। हमारे समाज में मुख्यतया 4 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। बाकी बुद्ध, जैन, बहुत सारे धर्म हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, कभी आप 4 लोगों को खड़ा कर दीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या कहीं भी किसी भी समाज में जाइए, आपको हिंदू धर्म को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग मिलेंगे। आप कैसे पहचानेंगे? पहचान बताइए। दोस्तों, ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो मुस्लिम समुदाय को मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, वो टोपी लगाते हैं। कुछ लोग तो सुरमा भी लगाते हैं, और ज़्यादातर लोग दाढ़ी रखते हैं, और पजामा भी ओछा पहनते हैं, छोटा पहनते हैं। और उनकी वेशभूषा, ज़्यादातर लोग तो पान भी खाते हैं। खैर दोस्तों, और उनको बचपन से उनकी मुसलमानी कर दी जाती है, मुसलमान बनाया जाता है। ऐसे कई नियमों का पालन करना पड़ता है उनको। और सिख धर्म में 5 चीज़ें हैं: कड़ा, केस, कंघा, किरपान, ऐसे 5 चीज़ें हैं। कच्छा। तो दोस्तों, जब सिख भाई को कैसे पहचानोगे? आप छोटे से छोटे बच्चे को देखेंगे, वो जन्म से बाल को कटवाते नहीं हैं। वो सिख धर्म का पालन करते हैं, पाग भी पहनते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, कड़ा भी पहनते हैं, कंघा मतलब और छोटा सा किरपान भी रखते हैं। ये उनके 5 वस्तुएं जो दी हुई हैं धर्म के पालन में, वो करते हैं। ईसाई को देखिए तो वो अपना लॉकेट बाहर निकाल के रखते हैं, जिसमें क्रॉस का चिन्ह बना होता है, और पादरी के वस्त्र भी अलग तरीके से होते हैं, और बहुत सारे उनके भी परिचय होते हैं। हिंदू का क्या परिचय है बताइए मेरे मित्र? आप हिंदू तो हो गए, हिंदू की पहचान क्या है? आप अपनी पहचान ही भूल गए। और जो अपनी पहचान भूल जाता है, जो अपना धर्म भूल जाता है, वो अधर्मी हो जाता है। उसका मनुष्य जीवन पा करके भी दोबारा मनुष्य योनि में नहीं आएगा, क्योंकि ब्राह्मण कुल या हिंदू धर्म ये बहुत ही श्रेष्ठ है दोस्तों। लेकिन अपने धर्म और अपने कर्म का पालन करना चाहिए। जो धर्म कर्म का पालन नहीं करता है, उसको तो भगवान दोबारा भी इस कार्य के लिए इस धरती पर नहीं भेजेंगे। जैसे आप किसी विशेष कार्य के लिए एक इंजीनियर रख लेते हैं, ठीक, और उसको इंजीनियरिंग का काम दे देते हैं, और उस काम को वो ठीक से नहीं निभाता, नुकसान होता है, उसके हर कार्य से नुकसान होता है, हर कार्य को ध्यान से नहीं करता, भूल जाता है, तो आप क्या करेंगे? दोबारा उस इंजीनियर को फिर रखेंगे, फिर मौका देंगे, या निकाल देंगे कि दोबारा इस बंदे को कभी नहीं रखना है? ऐसे ईश्वर की भी मान्यता है। अगर हिंदू धर्म पा करके हिंदू का कर्म नहीं किया, हिंदू की वेशभूषा नहीं धारण की, तो दोबारा हिंदू में छोड़ दीजिए, मनुष्य जन्म ही मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि हिंदू की पहचान क्या है। देखिए, सबसे पहले तो तिलक लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तिलक के बारे में श्री चंदन का भी नाम आता है। कई तरह के चंदन होते हैं। और कहाँ लगाया जाता है? यहाँ भ्रिकुटी। यहाँ पे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के तीसरा नेत्र ही था, और वो नेत्र बहुत, जब उनको गुस्सा आता था
जब महाप्रलय करनी होती थी तब तीसरा नेत्र खोलते थे। लेकिन मनुष्य को तीसरा नेत्र भगवान ने नहीं दिया है, वो परमेश्वर के पास ही है। लेकिन ये जो है, ये ब्रह्मांड है, ये आपका केंद्र है, सोचने का केंद्र है। जब भी कोई बात भूल जाते हैं ना तो क्या करते हैं, अरे यार मैं भूल गया, अच्छा वहाँ गया था, हाँ तुरंत याद आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केंद्र पे आप थपथपाते हैं कि वो बात याद आ जाती है। ऐसे इसको ठंडा, गुस्सा ना करें, मेरा माथा गर्म ना करें, बोलते हैं ना, माथा ऐसे गर्म हो जाता है। तो गर्म होगा माथा तो आप क्या करें, अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे, गुस्सा करेंगे, गुस्से से बहुत गलत निर्णय हो जाते हैं। ठंडे दिमाग से काम ले, ऐसा कहा गया है ना, कहा गया है, लेकिन मानते नहीं है आप लोग। क्या आज से मानेंगे, संकल्प करेंगे? दोस्तों, इसको ठंडा रखने के लिए त्रिनेत्र जहाँ होता है, मध्य भाग दोनों आंखों की, इसको भ्रिकुटी विशाला कहते हैं, भ्रिकुटी कहते हैं। तो यहाँ पे चंदन लगाने से क्या होता है, शीतल रहता है। आप देखिए ऐसे करेंगे तो भी वो चंदन इतना हार्ड हो जाता है कि दोनों भौं को सिकुड़ने नहीं देता है और ठंडक देता है। कहते हैं ना, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन इतना शीतल होता है कि सांप उसके पेड़ पे लिपटा रहता है, लेकिन फिर भी उसमें जहर नहीं प्रवेश करता है। तो ऐसे कहने एक तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है कि गंगा के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुबीर, ऐसा भी कहा गया है। तो दोस्तों, तिलक का बहुत बड़ा महत्व है। तिलक भी लगाना शुरू कर देंगे तो भी आपकी पहचान, तिलक और केस, पीछे चोटी रखते थे लेकिन वो भी नहीं रख रहे हैं, तिलक भी नहीं लगा रहे हैं। अरे भाइयों, अगर आप तिलक लगा के आप ये कहे जाएंगे ये बड़ी पुरानी वेशभूषा है, बहुत पुराना सभ्यता का प्रतीक है, तो क्या हुआ? हमारे पूर्वजों, ये धरती कितनी पुरानी है, हमारे पूर्वजों के दिए हुए सारी चीज़ें आप मानते हैं। नक्षत्रों के ज्ञान आपको नहीं था, उन्होंने दिया। शून्य का ज्ञान उन्होंने दिया, शल्य चिकित्सा उन्होंने दिया, विज्ञान, हर तरह से विज्ञान का ज्ञान उन्होंने दिया। तो उनकी ये बातें क्यों भूल जाते हैं कि हमें उनकी बातें माननी चाहिए। दोस्तों, ऋषि मुनियों का मैं बहुत ज़्यादा उदाहरण दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों, एक छोटा उदाहरण देता हूँ और आज एक मंत्र भी बताऊंगा। छोटा उदाहरण है, एक उत्तानपाद राजा थे और उनके पुत्र ध्रुव थे। सुनीति और सुरुचि दो बीवियाँ थी। सुनीति के ध्रुव थे और सुरुचि के उत्तानपाद, उत्तम पैदा हुए थे। एक बार राजा ने ध्रुव जी अपने पिता के गोद में बैठना चाहते थे। उस टाइम उनकी उम्र 5 साल थी, लेकिन सौतेली माँ ने उनको गोदी में बैठने नहीं दिया कि तुम इसके अधिकारी नहीं हो। वो बहुत निराश हुए, अपने माँ से शिकायत करने लगे। तो माँ ने उनको ढाढ़स बंधाया कि बेटा आप घबराओ नहीं, भगवान विष्णु का पूजा करो, भगवान विष्णु आपकी वो सारी कामना पूरी कर देंगे। उस टाइम उन्होंने प्रण कर लिया कि अगर भगवान विष्णु ही सब कुछ दे सकते हैं तो मैं व्रत और पूजा सब कुछ करूंगा। और वो दूसरे दिन घर से निकल पड़े। जब निकल पड़े तो रास्ते में जाते जाते नारद जी मिले। तो वो बड़े दुखी मन से जा रहे थे और थोड़ा सा जो मन विचलित था। तो नारद जी सब कुछ जानने वाले थे, वो मिले रास्ते में। बोला क्या हुआ? तो उन्होंने वृतांत बताया। तो मैं भगवान विष्णु की तपस्या करूंगा, पूजा करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, अभी आपकी उम्र तपस्या, इतनी घोर तपस्या करने की उम्र आपकी नहीं है। लेकिन वो नहीं माने। तो उस टाइम भगवान नारद जी ने उनके 12 अक्षरों का एक मंत्र, महामंत्र, बीज मंत्र कहा जाता है। भगवान विष्णु के सहस्त्रों नाम हैं, लेकिन उनमें से ये महामंत्र है। अगर आप लोग डेली इसका भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो आपकी सारी मनोकामना, सारा कष्ट दूर होगा। विश्वास नहीं करते, लेकिन करके तो देखिए। तो क्या किया उन्होंने? विश्वास किया नारद जी की
उन्होंने विश्वास किया नारद जी के द्वारा बताए गए महामंत्र को उन्होंने जपा। वह मंत्र का नाम था ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। और इस तरह से नारद जी बता कर चले गए और भक्त ध्रुव एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने खाना पानी छोड़ दिया और निरंतर उसी मंत्र का जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। खाना पानी छोड़ दिया, उनका होंठ सूखने लगा और पूरे संसार के लोग विस्मित हो गए और देवेंद्र घबरा गए कि पता नहीं ये बालक हमारा इंद्रासन न छीन ले। उन्होंने सप्तलोक से सर्प भेजे, सर्पलोक से सांपों को भेज दिया और दुनिया भर का तूफान, आंधी, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन ध्रुव ने तपस्या नहीं छोड़ी, भगवान विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु के ही नाम है भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम 24 अवतार हुए हैं। तो ये महामंत्र जो है, सहस्त्रों नाम हैं भगवान के, लेकिन उसमें बहुत उत्तम ये पूजा है, ये अर्चना है, ये मंत्र है। तो भगवान जब ध्रुव जी उसका करने लगे और जिस तरह से सर्प और ये सब भेजने लगे इंद्रदेव, तो सप्त ऋषियों ने उनका साथ दिया और उन सबको हटाया और ध्रुव की तपस्या पूरी हुई और भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। प्रकट करने का, भगवान को प्रकट करने का महामंत्र है दोस्तों। बहुत ज़्यादा नहीं समय लेंगे, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ध्रुव को भगवान प्रकट हुए और जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने जो मांगना था कुछ मांग नहीं पाए, लेकिन भगवान विष्णु ने सब कुछ जानने वाले थे। उन्होंने बोला, जाइए आपको वो राजकाज पूरा करना पड़ेगा, खूब अच्छी तरह से राजकाज निभाएंगे। और वही ध्रुव तारा आज आकाश में सर्वोच्च स्थान दिया भगवान विष्णु ने। तो एक मंत्र जपने से इतना कुछ मिल गया दोस्तों। आज से इस मंत्र का आवाहन करें और जाप करें। ये क्या कहते हैं, ध्रुव जी को कहीं कोई स्पेशल कोई चौकी नहीं मिली थी, कोई चीज़ नहीं मिली थी, जहाँ बैठ गए वहीं जाप करने लगे। और दोस्तों इस मंत्र का बहुत बड़ा असर होता है। दोस्तों करपात्री महाराज जी का नाम सुना होगा आपने। करपात्री महाराज जी का असली नाम था हरि नारायण ओझा और वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ऋषि थे। और एक बार क्या हुआ कि उस कहानी का परिचय देना चाहता हूँ कि मंत्रों में कितनी शक्ति होती है। इंदिरा गांधी जी 1962 में उनसे मिलने गई और प्रार्थना किया। जितने भी हमारे संत पुरुष होते हैं, हमारे मोदी जी भी मिलने जाते हैं, सारे बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, संतों की पूजा करने या उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। आशीर्वाद लेने गई और उन्होंने कहा, महाराज हमें इसमें जीतना है, हमारा जो है वो पूर्ण बहुमत आ जाए। तो करपात्री जी ने कहा कि मैं एक डिमांड रखता हूँ और मैं आशीर्वाद देता हूँ। और उन्होंने एक डिमांड रखी कि आप जब जीत जाएं तो सिर्फ इतना कर दीजिएगा कि गौवध बंद कर दीजिएगा, इसका एक कानून बना दीजिएगा गौ रक्षा के लिए। उन्होंने हामी भर ली, संकल्प कर लिया कि हाँ मैं ज़रूर आपको वचन देती हूँ कि मैं गौ रक्षा के लिए कानून बना दूंगी। और जब वो जीत के प्रधानमंत्री बन गए दोस्तों, वो बात भूल गई और कुछ लोगों के कहने से कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ मुस्लिम भाइयों को, मतलब वो उस नियम को, उस वचन को भूल गए। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि 7 नवंबर 1966 को उन्हीं के अगुवाई में, करपात्री महाराज जी के अगुवाई में संतों ने महाआंदोलन चलाया, गौवध बंद करो, गौ रक्षा कानून बनाओ। और आगे आगे गाय चलती थी, पीछे पीछे संत चलते थे। इस तरह से संसद का घेराव करने का प्लान बनाया। और इतने में जब इंदिरा गांधी को पता चला तो उन्होंने उनके ऊपर गोली चलवा दी और 250 संत मारे गए। करपात्री महाराज रोते बिलखते हुए उन संतों की लाश इकट्ठा करते हुए उन्होंने एक श्राप दिया था दोस्तों। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये बिल्कुल
सत्य घटना है। 7 नवंबर 1966 को करपात्री महाराज जी ने, करपात्री नाम क्यों था, उनके हाथ में एक पात्र होता था, जल होता था, कमंडल होता था, और उन्होंने उस कमंडल से जल निकाला और इंदिरा गांधी को श्राप दिया कि तुमने हमारे संतों को मारा है, हम उनके लिए भी माफ़ करते हैं, लेकिन जो गौ हत्या की है इसके लिए तुमको माफ़ नहीं करेंगे। जाओ। जल छिड़क के उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा वंश, तुम्हारा पूरा कुल का विनाश गोपा अष्टमी के दिन होगा। दोस्तों, याद कीजिए कि वो श्राप कैसा लगा। रूह कांप जाती है ऋषि मुनियों के श्राप से। बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान को भी श्राप का भागी बनना पड़ा था। तो दोस्तों, मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने श्राप क्या दिया था कि आज के दिन ही तुम्हारे पूरे परिवार का इसी तिथि को विनाश होगा। आकाश में संजय गांधी, आवास पे इंदिरा गांधी और मद्रास में राजीव गांधी, तीनों लोगों की जिस दिन हत्या हुई वो गोपा अष्टमी तिथि थी। संपूर्ण परिवार, नेहरू परिवार और गांधी परिवार के लिए वो श्राप देकर गए। रूह कांप जाती है। ऐसे संतों को नहीं सताना चाहिए और वचन देके बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, भक्ति और शक्ति आप देख लिए हैं। आज भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये कैसे हड़ताल कर करके, हड़ताल क्या होती है, भूख प्यासे अगर आप तप करें या बैठ जाएं, दृढ़ निश्चय कर लें कि ये होना चाहिए, समाज के हित के लिए ये काम होना चाहिए, और जब ऐसा करेंगे तो वो मान लिया जाता है। आपको मरने नहीं दिया जाता है क्योंकि आप अच्छे काम के लिए धरना दे रहे हैं। लेकिन अगर वही धरना दे करके राज काज मिल जाए और सब भूल जाएं, तो दोस्तों क्या होता है ये अंदाज़ा लगा लिए भविष्य में क्या होने वाला है या क्या होगा। याद कर लें, जिन्होंने संकल्प किया समाज की सेवा करने के लिए, अगर उस समाज की सेवा न करके दुर्दशा बना देंगे इस इंसानों का, उनको भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना परिचय एक हिंदू के नाते तिलक भी लगाएं और सिखा रखें। और ये पुराना नहीं, ये बहुत हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। अपना धर्म और कर्म नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जैसे सभी समाज में रहने वाले, धर्म मानने वाले लोगों के वेशभूषा है, वैसे हमारी ये वेशभूषा होनी चाहिए। अगर आप धोती नहीं पहन सकते, कुर्ता नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन तिलक लगाने, चंदन लगाने के लिए कौन मना करता है। आप स्नान कीजिए, चंदन लगाइए, और ये जप करने के लिए आप कहीं भी बैठ जाइए। मैं तो डेली सवेरे सबसे पहला काम होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ऐसा मैं करता हूँ और मेरा सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। मेरी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं बता नहीं सकता हूँ कितने फ़ायदे इसके हैं। दोस्तों, अगर आप भी इसका फ़ायदा उठाना चाहें तो भगवान विष्णु के महामंत्र को जाप करें, आपकी हर तरह की कामना पूरी होगी और दुनिया में सुख शांति आएगी। दोस्तों, आप देखिए मिलिट्री के लोगों का, सिपाही का, हमारे जितने तरह के फोर्सें हैं, सबका अलग अलग वेशभूषा है। हम उसी से पहचान जाते हैं। ये हमारे CRPF के जवान हैं, यहाँ बिल्ला लगा होता है और ड्रेस होता है। आपका क्या बिल्ला है, आपका क्या ड्रेस है? अरे दोस्तों, अगर नहीं जानते थे तो आज मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें। आप चंदन लगाएं, अपने हिंदू धर्म को माने। हिंदू धर्म को मानने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ और पूरा हफ्ता ही बताता रहूँगा। दोस्तों, अगर कोई कहना भी नहीं मानता है, हम रास्ता, कोई भी आदमी रास्ता बताता है कि इधर से चले जाओ और आप उसको गाली दे करके दूसरे रास्ते चले, तो हो सकता है कि आप डूब जाएं, हो सकता है आपको कष्ट हो। तो सद्मार्ग हमारे गुरुजनों ने बताया है और उन्हीं को गुरु मान लेते हैं। जैसे भगवान ध्रुव को नारद जी ने जप का मंत्र दिया, वो गुरु हो गए। ऐसे हमें कोई अच्छा रास्ता बताता है, वही हमारा गुरु हो जाता है। जय श्री राम बंधुवर।